दांतों के बारे में जानना है। आज हम लोग दांत पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका वो सेक्शन है उसको हम मसल्स वाला जोड़कर बताएंगे आगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं टीथ के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, चलिए क्लियर करते हैं हम लोग टीथ या दांत के बारे में। तो सबसे पहले वैसे जैसे पढ़ते हैं, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, आइए चलिए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंगा स्नान नहीं हुआ है जिनका चलिए एकदम सही बता रहे हैं, स्वाति जी आप सही बता रहे हैं, पांडे जी आप भी बता रहे हैं। डेंटोलॉजी बोलते हैं उसको, डेंटोलॉजी बोलते हैं। चलिए आप विनय सिंह जी आप भी तो गंगा स्नान नहीं किए अभी। आइए हम लोग बात करते हैं ये सब। देखिएगा क्या हम आपको बताएं। चलिए यहाँ देखिएगा डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी का मतलब होता है, डेंटिस्ट को हम लोग डेंटोलॉजी कहते हैं, इसका अध्ययन को लॉजी है। ये देखिएगा डेंटिस्ट, ये दांत हो गया, और ये लॉजी हो गया तो स्टडी हो गया। लॉजी माने होता है स्टडी। तो डेंटोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, आपके खूबसूरत दांतों का करते हैं। चलिए यहाँ देखिए जो आपका दांत होता है 98% अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। और भी चीजें होती है वो 2% छोड़ दीजिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम। ये देख लीजिएगा बोन और आपके टीथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम। इसलिए बताया बोला जाता है कि दूध हमेशा पीना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है दांत का इनामेल। ये जहां कैल्शियम ज्यादा स्टोर हो जाएगा वह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, तो 98% क्या होता है, ये होता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो डेंटोलॉजी 98% कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, दो तरह के लोग मिलेंगे, जैसे हम पढ़ रहे वैसे ही पढ़ेंगे। एक तो चाइल्ड वाला मिलेगा, चाइल्ड मिलेगा, और एक मिलेगा एडल्ट। जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ते जाइए, याद हो जाएगा। ठीक, अपना दांत जब हम बोलेंगे तो अपना दांत चेक कर लीजिएगा निकाल निकाल करके। चाइल्ड में कितने दांत होते हैं? अरे कितने दांत होते हैं? हाँ 20 दांत होते हैं। चलिए चाइल्ड में 20 दांत होते हैं, और एडल्ट में कितने होते हैं गिन लीजिएगा, 32 होते हैं। तो प्रश्न पूछा ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं? हाँ यानी ये 20 दांत 2 बार आते हैं बच्चों वाले, दूध के दांत जिसे आप बोलते हैं। वो 12 दांत जब चले आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते हैं। ये देखिए इसमें से 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। चलिए जिन्हें हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों के पास अभी बचे हैं या टूट टाट गए सब मिल्क टीथ। चलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ देखिएगा बोर्ड बहुत छोटा हो जाता है, तो हमने आपसे बताया स्टडी को डेंटोलॉजी बोलते हैं। इसमें 98% कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों में 20 होते हैं और बड़ों में 32 होते हैं। जरूरी नहीं कि 32 आपके पास हो, कुछ गिर भी सकते हैं। ठीक, क्यों गिरेंगे हम लोग आगे देखेंगे। 20 दांत 2 बार आते हैं। ये देखिए इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। और चांदनी मौर्य मेरे पास 2 गिर गए, क्या कर जाने दीजिए, इसका गिर गया, छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। आप क्या कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दांत बना के दिखा देते हैं। सिखा रहा है 32 होंगे, इसका मतलब आप समझदार होंगे हैं। विजडम टीथ निकल गया क्या भाई इतना जल्दी? पुराने लोगों को विजडम टीथ आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आइए आप लोग नोट करते जाइएगा भाई। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उन दांतों के बारे में जिन दांतों को आपके पास होगा। सबसे पहले सामने वालों को हम लोग बात करेंगे, इंसीजर बोलते हैं। 4 दांत है, देखिए हम लोग जो बात करते हैं, हम जैसे आप बनाना चाहे बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे जैसे ही बनाइए। ये सीधे माउथ के सामने होता है। ये देखिएगा कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं।
टाइप्स ऑफ टीथ हम लोग बात करेंगे। यहां देखिएगा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। तो टाइप्स ऑफ टीथ में देखिएगा 4 प्रकार के दांत हमारे पास हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए उन 4 प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और वो क्या करते हैं ये भी जरा देख लेते हैं। चलिए तो 4 प्रकार के दांतों में पहला कौन सा होता है बताइए आप लोग। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कृंतक, इंसीजर बोलते हैं। ये देखिएगा मैं यहां बना के भी दिखा रहा हूं। ये देखिए सामने जो जस्ट ये नोज के सामने होता है आपके, आप अपना चेक कर लीजिए क्या 4 वाला दांतवा होगा आपके पास तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ नहीं है। चलिए क्लियर हुआ, 4 होते हैं। उसके बाद क्या होता है, चलिए रदनक बोलते हैं ना उसको। चलिए चलिए यहां देखिएगा इसके बाद होता है क्या बोलते हैं उसको, रदनक हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रदनक ही बोलते होंगे। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। बोलिए आप लोग क्या बोलते हैं, पढ़े नहीं है क्या दांत को कभी? हाँ केनाइन बोलते हैं उसको। चलिए केनाइन देखिएगा, ये देखिएगा आप हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए केनाइन कहाँ मिलेगा आपको। ये महिलाओं में ज्यादा डेवलप होता है। ये देखिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे समझिएगा। ये केनाइन होता है और जब इसे रामगोपाल वर्मा फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में जो वो भूत होती है चुड़ैल टाइप के होती है, वो देखिए उसके 2 दांत इसे बाहर निकले होते हैं। पता नहीं है महिलाओं को ही क्यों दिखाया जाता है सर। याद आया कुछ? नहीं याद आया? अरे अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं केनाइन, ध्यान से समझते जाइएगा। ये देख लीजिएगा तो ये हो गया आपका इंसीजर केनाइन। इसके बाद आता है प्रीमोलर। क्या आएगा? प्रीमोलर। ये देखिएगा प्रीमोलर। और लास्ट में आता है मोलर। चलिए प्रीमोलर को क्या बोलते हैं आप लोग? अग्र चवर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अग्र चवर्णक बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? चवर्णक। ये देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप जैसे मैं समझाऊं वैसे समझिए, जैसे आप जैसे भी बनाना चाहे बना लीजिए, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। आपके समझ में जैसे आए वैसे आप बना लीजिए। यहाँ देखिए जब हम इसके आगे जब जाते हैं तो इंसीजर की संख्या देखिए 4 होती है। और ये देखिएगा अगर हम इसकी बात करें ये 4 होता है। ये केनाइन की संख्या 2 होती है। ठीक। अग्र चवर्णक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चौघरा जिसको बोलते हैं, आप लोग कैसे बनाएंगे आप? चलिए ऐसे ही बना देते हैं। तो कहिए कि बीच में गैप कैसे हो गया, फोल्डर हो जाएगा तब। चलिए यहां दिखेगा ये प्री मोलर हुआ। इसके बाद जब जाइएगा तो आपको मोलर मिलेगा। आपको यही बताना है कि इसमें से 1 2 3। यहां सेम ऐसे बात होगा, आप इसे यहां भी बना सकते हैं आप। अब आप सोचिएगा कि ऐसे कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और यहां आप बना लीजिएगा। इसको मैं क्यों बना रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। चलिए तो ये वाला जो दिखेगा ये वाला आपका प्रीमोलर होगा, यही बच्चों में नहीं होता है। और ये होता है मोलर। ठीक। ये दिखेगा इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं केनाइन बोलते हैं। केनाइन बोलते हैं। चलिए तो आप समझते हैं ये काम क्या करते हैं, ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहला कि इंसीजर या कृतंक दांत क्या करता है, ये जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन को क्या करता है, टुकड़ों में ये काटता है। ये देखिएगा इंसीजर का काम होता है भोजन को टुकड़ों में बदलना।
टुकड़ों में बदलना हेल्प करता है, मेन तो ये नहीं काम। कैनाइन दांत का काम क्या होता है, ये क्या करता है, फाड़ता चीरता है। और ये किसमें ज्यादा डेवलप हो जाता है, मांसाहारी जो लोग होते हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आप जानते रहिएगा। ठीक, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले भोजन को जो टुकड़ों में बदलता है वो कृंतक या इंसीजर होता है। सबसे पहले भोजन को टुकड़ों में यही बदलता है। कैनाइन का काम मतलब क्या होता है बताइए, ये भोजन को चीरता फाड़ता है। इसलिए देखिए शेर वगैरह को देखिए जो मांसाहारी होते हैं, आप देखिए जो मांसाहारी होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, या राम गोपाल के वर्मा में जो भूतही चुड़ैल टाइप का लोग, तो उसका देखिए बड़ा बड़ा ऐसे निकला रहता है। मेरे पास डिजिटल नहीं था, आपको दिखाता मैं, उतने मेरे पास भी तो नहीं है क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ मेरा भी डेवलप नहीं हो पाया। आइए हम लोग बात करते हैं। ये देखिएगा भोजन को चीरता फाड़ता है, चीरता फाड़ता है। ये मत सोचिएगा पहले मैं वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन कुछ दिन से हो गया हूँ, छोड़ दिया हूँ, नहीं खाता हूँ। ठीक, एक भी छोड़ दिया कुछ ही दिन की पे, आपको भले बताता हूँ खाइए। चलिए, अच्छा नहीं दिख रहा है, यही समस्या हो गया यहाँ तो। चलिए क्लियर हो गया। यहाँ दिखेगा हम यही लिखते हैं, इंसीजर क्या करता है, भोजन को इतने छोटे में सबसे पहले टुकड़ों में बदलता है। कैनाइन क्या करता है, भोजन को चीरता फाड़ता है, चीरता फाड़ता है। ये मांसाहारी में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, मांसाहारी में विकसित होता है। अरे आप सोचिए ना, विकसित होता है जैसे कुत्ता में, सियार में, शेर में, अरे मतलब जितना भी होगा आप जानते होंगे। आप थोड़ी विलोम शब्द थोड़ी है कि उसका पूरा लिस्ट बनवा लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा भोजन को चीरता फाड़ता कौन है, कैनाइन करता है। सबसे पहले भोजन को टुकड़े में कौन बदलता है, चलिए आपसे पूछा जा सकता है, आप प्रश्न पूछा जाएगा भोजन को चबाने का काम कौन करता है। ये देखिएगा, कहाँ भाग गया, लिखो तो कहाँ, यहाँ देखिए प्रीमोलर के इधर लिख रहा हूं, प्रीमोलर इधर को लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, जगह बच जाएगा। प्रीमोलर ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, कार्य करता है। यार कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना चबाए गपागप निगल जाते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, पता नहीं कैसे खींच दिया ये लोग, इतना भी नहीं दिख रहा है। ऐसे तो समय खराब हो जाता है, इसे 10 बार लिखिए। यहां दिखेगा ये काम करता है चबाने का, ऐसे ही एक ही चीज लिख देता हूं, चबाने का। और मोलर का काम होता है भोजन को ये पीसता है, एकदम लुप्ती बना देता है, पीसता है। चलिए, तो भोजन को टुकड़े में कौन बदलेगा, टुकड़ा याद रख लीजिएगा, ये इंसीजर करेगा। भोजन को चीड़ेगा फाड़ेगा कौन, कैनाइन करेगा। ठीक, ये दिखेगा भोजन को चबाने का काम कौन करेगा, प्रीमोलर करेगा। भोजन को पीसने का काम करेगा, लुप्ती कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, ये करेगा आपका मोलर करेगा। ठीक, आप जानते होंगे। चलिए फिर से याद कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं सभी लोगों में। ठीक, यहां देखिएगा मांसाहारी में कौन सा सबसे ज्यादा डेवलप हो जाएगा, कैनाइन डेवलप हो जाएगा। जितने भी मांसाहारी होते हैं उसका काम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप लोग, तो ये मांसाहारी में सबसे ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो फिर से सुनिएगा, ये 4 प्रकार के इंसीजर जिसे कृतंक बोलते हैं, फिर रत्नक आता है, फिर अग्र चवर्णक, फिर चवर्णक होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। यहां देखिएगा इंसीजर क्या करता है, ये टुकड़ों में बदलता है। ठीक, कैनाइन क्या करता है, भोजन को चीरता और फाड़ता है, मांसाहारी में ज्यादा डेवलप होता है। फिर क्या है, प्रीमोलर क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। भाई आपके पास दांत होगा तो चेक कर लीजिएगा, अगर दांत नहीं होगा तो बगल वाले चेक करवा लीजिएगा। और मोलर का काम क्या होता है, ये भोजन को पीसता है। क्या हो गया, अरे बाप रे, आपका मोलर ही नहीं है, प्रीमोलर भी नहीं आया।
जाने दी, जब आएगा भी नहीं। जिसका नहीं आए अब कहाँ आएगा, बुढ़ौती में थोड़ी आता है। चलिए, अरे बताएंगे ना भाई, कितने प्री मोलर है, मोलर है, सब बताएंगे, पहले ये तो समझ लीजिए। अभी तो मैं टाइप्स बता रहा हूं, क्लियर हो गया? फिर से सुनिएगा। हमने कहा जो सामने वाला ये दांत होगा, ये दिखेगा, ये क्या होगा आपका? इंसीजर होगा, जो ये इसके सामने होता है। और ये देखिए जो आंख के सामने होता है, यहां से आएगा यहां तक होगा, इसको हम लोग बोलते हैं केनाइन होता है। और ये जो आपका ये गाल होता है, यहाँ पर जो होता है, उस पर आपको मिलेगा प्री मोलर और मोलर मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इंसीजर क्या करता है? भोजन को टुकड़ों में बदलेगा। इंसीजर भोजन को टुकड़ों में बदलेगा। फिर क्या आएगा? केनाइन, ये चीरने फाड़ने का काम आता है, जब आप मांस वगैरह ऐसे ऐसे, समझ रहे होंगे। जब ऐसे कोई खाता होगा ना, ऐसे इसी वैसे, इससे नहीं निकालता, इसी से फाड़ता है वो। चाहे वो लायन हो, चाहे आप चीता हो, चाहे वो मानव हो, कुछ भी होगा, उसका बड़ा बड़ा नुकीला हो जाएगा। नुकीला नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो? फाड़ नहीं पाएगा वो। ठीक, ये दिखेगा इंसीजर टुकड़े में बदलेगा, बस टुकड़ा याद रख लीजिएगा। केनाइन क्या करेगा? ये चीड़ेगा फाड़ेगा, ये दिखेगा। और ये प्रीमोलर क्या करेगा? चबाने का काम आता है। चुंगम यही चबाते हैं आप लोग, प्रीमोलर में ही चिंगम चबाते हैं, वहीं वहीं रोके रखते हैं। और गुटका उटका वाले भी वहीं दबाए रखते हैं उसको। धीरे से। और ये देखिएगा मोलर क्या करता है? इसको पीस को लुगदी बना देता है, और यहीं पर एंजाइम वगैरह मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर टुकड़े में बदलेगा, केनाइन क्या करेगा? चिड़ेगा फाड़ेगा, प्रीमोलर क्या करेगा? चबाने का काम करता है, और मोलर का काम क्या करता है? पीस देता है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे गाना को ऐसे ही चलो कमेंट करता है। चलिए जल्दी करिए। हो गया? आइए फिर से समझते हैं, हटा दीजिएगा। आप में से कितने लोग बायोलॉजी वाले हैं? आपका है ना बायोलॉजी? तो वो फार्मूला तो याद होगा ना, दांत वाला? अच्छा याद हो गया, याद करने की जरूरत नहीं, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो नहीं भूलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम लोग चाहे तो इसे, अगर हम लोग अगर ऊपर वाला पढ़ ले तो नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। जितने ऊपर होंगे, 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, तो 32 हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई कंफर्म करिए। अगर आप 16 ऊपर पढ़ लेंगे तो 16 ऑफलाइन क्लास कितने लोग पढ़ाएंगे सर? बहुत यही आप लोगों की गलती है कि ऑफलाइन कितने लोग पढ़ाएंगे ये वगैरह। अरे यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, दो चार दांत अगर कम हो जाएंगे ना तो बड़े जीवन में दिक्कत हो जाएगा। यही जानते हैं ऐसे लोग का सिलेक्शन जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन है कि कितने लोग पढ़ाएंगे, आप कितने बजे से पढ़ाएंगे। अरे एक दिन आ जाएंगे, अगर उस टाइम हमको पता हो जाएगा, हमको खुद ही नहीं पता रहता हम कितने बजे से पढ़ाएंगे। ठीक, अरे पहले अपने दांतों पर कंसंट्रेट कर लीजिए, फिर बाद में बात करिएगा। चलिए यहां देखिएगा। हमने कहा कि 16 ऊपर होते, 16 नीचे होते हैं, तो 16 दूना 32 हो गया। अब 16 का मतलब है 8 इधर होगा, 8 इधर होगा, 8 इधर होगा, 8 इधर होगा। तो हम सिर्फ 8 पढ़ लेते हैं, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। सेम तो वही है ना। अगर 8 जो है आपको, जो इधर 8 होगा, उधर 8 इधर भी होगा, और 8 इधर भी होगा, और 8 इधर भी होगा। तो पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। चलिए फिलहाल आपको बताते हैं, इनकी संख्या जो होती है, इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, ये दिखेगा, ये 4 होंगे। आप जानते होंगे इंसीजर 4 होते हैं, ऊपर वाला ले लीजिएगा। यहाँ हम लोग अगर बात करते हैं, इनकी संख्या क्या होगी? एक इधर देख रहे होंगे, एक इधर होंगे, 2 हो जाएंगे, गिनकर देख लीजिएगा। फिर मान लीजिए इनकी संख्या, हम लोग बात प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है, और इसकी संख्या कितनी होती है? मोलर की 3 होती है। यहाँ भी 3 होती है, और यहाँ भी 2 होती है। जरा जोड़कर बताइए कितने हुए अब आपके? अरे भाई 3 2 5 दूनी 10, 10 4 16 हो गया ना। इतना करिएगा भाई, एक लोग 10 ही जोड़ पाया। मतलब मैथ कौन पढ़ाता भाई आपको? ऐसे पढ़ाते हैं। अरे 3 2 5 दूनी 10 हुआ, 10 4 14 तो 16 हो गया। ये ऊपर वाला या नीचे को वाला कोई भी दांत हो सकता है। तो ये 16 ऊपर के हो गए, 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला तो 32 हो गया। अब मैं पूछूंगा आपसे, यहां देख लीजिएगा। ये देखिएगा इंसीजर है, ये आपसे पूछा जाएगा
चलिए अब यहां से पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा बच्चों में, अच्छा ये पहले क्लियर कर दूं तब आप ये बताइएगा इंसीजर कितने होंगे। इसको सिर्फ ऊपर वाले में बताइए इंसीजर कितने हैं, 4 होंगे। और उसके बाद देखिए केनाइन कितने होंगे, 2 होंगे। प्रीमोलर कितने होंगे, अरे प्रीमोलर कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक। और उसके बाद कौन सा, मोलर कितने होंगे, मोलर कितने होंगे, 6 4 10 हुआ, 16 हो गए। क्लियर हुआ। अब अगर आपसे पूछ ले जाएगा इंसीजर की संख्या पूरी कितनी होती है, 8 होंगी। केनाइन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी, सॉरी 8 होंगे। और ये देखिए मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 होगा ना, 12 हो जाएंगे। अब कितना हुआ, कितना हो गया, अरे ये लोग जोड़े तब ना, कितना हुआ, 32 आ गया ना। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अरे हिंदी में क्या बताते भाई, हिंदी में तो लिखे थे ना एक बार, गजब महाराज आप लोग भी काम करवा रहे हैं। चलिए हिंदी अपने नोट्स में देखिए, इंसीजर की संख्या कितनी होगी आपके पूरे मुंह में, 8। केनाइन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और मोलर की संख्या कितनी होगी, और टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। गिन लीजिएगा, ये देखिएगा ये आपका इंसीजर हुआ, ये 2 केनाइन इधर से 2 केनाइन इधर से, 4 ये हो गया। प्रीमोलर देखिएगा 4 यहां पर आपको मिलेगा, और ये देखिएगा 3 इधर 3 इधर, मोलर कुल मिला जुला के देखेंगे आप, ये देखिए 6 दूनी 12। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इंसीजर कितने होते हैं, 8, केनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की 8 और मोलर की संख्या 12। क्लियर हो गया। तो कुल कितने हो गए, 32। क्लियर हो गया। तो सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, मोलर। तो ये देखिए मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं। सबसे अंतिम में यही निकलता है, जानते कि नहीं आप लोग। चलिए प्रीमोलर को हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिएगा विजडम टीथ कहते हैं। इंसीजर को हम लोग कहते हैं नोज टीथ बोलते हैं। कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। चलिए केनाइन को बोलते हैं आइस टीथ बोलते हैं। आप लोग सोचेंगे ये कहां से सब, ये सब एनटीपीसी का प्रश्न था। और ये देखेगा ये वाला जो होते हैं इसको चीक टीथ बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको आप हिंदी में। चलिए क्लियर हो गया, एकदम फिर से सुन लीजिएगा। तो ये देखेगा इंसीजर की संख्या कितनी है, 8 होगी। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। इन्हें हम देखेगा इंसीजर, ये आपके देखिएगा ये नाक के सामने होते हैं। ये देखिएगा 4 इधर 4 इधर, मेरे तो छोटे नहीं तो बड़े होते तो दिखाते, आपको दिखेगा भी नहीं वो। इंसीजर देखिएगा 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो जाएंगे। ये केनाइन देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, ये दिखेगा 4 ये आंख के जस्ट सामने इसी में होते हैं। ये देखिए ऐसे होते हैं। क्लियर हुआ। ये चीक के पास यहाँ पर दिखेगा, ये जो गाल होता है गाल के पास आपको मिलेगा प्रीमोलर मिलेगा। तो प्रीमोलर दिखेगा 4 इधर 4 इधर, तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। और मोलर में देखिएगा यहाँ दिखेगा 3 3 6 और 3 3 6 12 हो जाएंगे। ये आपके क्या होते हैं, आप देखिएगा विजडम टीथ होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है सबसे अंतिम में निकलने वाला कौन सा दांत होता है, विजडम टीथ होता है। ये देखिएगा विजडम टीथ सबसे अंतिम में निकलता है। क्लियर हो गया। तो इंसीजर की संख्या कितनी, 8, केनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस याद नहीं करना है, बस आप अपने दांत को चेक कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आंख तो कम रह जाए तो फिर क्या करें। चलिए हो गया। अरे
सालू गुप्ता लिख रही हैं कि स्टोन टू टीथ लगवा लेंगे। अरे लगवा लीजिए भाई, इसमें कौन सी बात। चलिए आप सालू गुप्ता ये बताइएगा कि जो स्टोन टीथ लगवाते हो किस कौन सा पदार्थ का बना होता है, बता ही दीजिए जब आप कह रही हैं तो। बिना गूगल देखे बताइए। जो आप जिसे पत्थर का दांत कहते हैं, जो आप लोग लगवाते हो, किसका बना होता है? हाँ, इतना आसान कैल्शियम का नहीं बना होता है भाई। इतना आसान होता पूछ भी कहीं करते हैं, हम हटा देते हैं। चलिए चलिए आइए, आप ये बताइएगा कि बच्चों में कौन सा नहीं होता है। आप बताइएगा बच्चों में कौन सा नहीं होता है। अभी जब पहुंचेंगे तब बताएंगे, अभी टूटने तो दीजिए। बताइएगा चाइल्ड में या बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है। हाँ, कौन सा नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता है। और मोलर में ये वाला लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, ये देख लीजिएगा। तो बच्चों में जो चाइल्ड में जो दांत नहीं होता है वो कौन होता है? प्री मोलर नहीं होता है। प्री मोलर नहीं होता है, यानी एक बार उगता है दोबारा ये बाद में नहीं, एकदम आने के बाद नहीं। प्री मोलर नहीं होता है। और कौन सा नहीं होता है? मोलर का अंतिम दांत नहीं होता है। मोलर का अंतिम दांत नहीं होता है। हाँ, चलिए बाकी ये देखिएगा, ये सब आके टूट टूट कर चले जाते हैं। ये वाला नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा, ये बात जानते रहिएगा। चलिए समझ गया कि इस बात को नहीं। ये देखिएगा अंतिम दांत यानी थर्ड मोलर नहीं होता है। मोलर का अंतिम दांत या कह सकते हैं थर्ड मोलर नहीं होता है। थर्ड मोलर नहीं होता है, तभी तो 12 दांत कम रहते हैं ना उसमें। ये देखिएगा दो दो इधर देख लीजिए, चार चार नीचे ले लीजिएगा, 8 हो गए। और 8 2 10 2 12। ठीक, यहाँ दिखेगा तो थर्ड मोलर इसमें नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों में कौन सा नहीं होता है। प्री मोलर आप जीरो होता है। प्री मोलर क्या होता है समझिए इसको, जीरो होता है, ये होता ही नहीं इसमें। और ये देखिएगा थर्ड मोलर भी नहीं होता है, यहाँ भी थर्ड मोलर भी नहीं होता है। तो नोट कर लीजिएगा, बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होता है। ऐसे लिख लीजिएगा कि बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होता है। चलिए प्री मोलर और मोलर नहीं होता है। चलिए क्लियर हुआ, हटा दीजिए अब इसको। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए कभी कभी फार्मूला पूछता है, यहां देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये देखिएगा, वो हमने आपसे कहा कि ये देखिएगा 1 2 3 और 4, 4 हिस्से में बताइएगा। तो ये हम लोग बात करते हैं टीथ क्या फार्मूला क्या होता है। कभी कभी पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन हो सकता है पेट में पूछ ले। पेट में ही पूछता है इस तरह के प्रश्न, या रेलवे वाले में पूछता है। तो ये देखिएगा, ये वाला गिनिएगा, ये है इंसीजर आई। तो आई की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए ये केनाइन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। चलिए ये प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी बोलिए? 2 होगा ना, इधर एक साइड में लीजिएगा। तो ये 2 होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
प्रीमोलर पीएम कह सकते हैं, इसकी संख्या 2 होगी। फिर आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहां देखिएगा एम यानी मोलर की संख्या कितनी होगी, यही फार्मूला बनता है 2 1 2 3। समझे कि नहीं समझे? ये देखिएगा आप इस हिस्सों को बांटिएगा, ये देख रहे हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां से भी मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, यहां पे भी मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, आपका पूरा निकल जाएगा। लेकिन यही आपका होता है। चलिए ये है एडल्ट में। आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत क्या है, बस थोड़ा समझ लीजिए। बस 21 23 देखिएगा, ये आपका देखिएगा ये इंसीजर हुआ एक तरफ वाला तो 2 हो गया, ये आपका केनाइन दांत हुआ 1 हो गया, ये देखिए प्रीमोलर हुआ 2 हो गया, और एक तरफ देखिएगा आपका क्या हो जाएगा मोलर, ये 3 हो जाएगा। तो आपका निकल कर आया ICPM। तो IC कितना है 2, ये देखिएगा 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और आपका ये मोलर की संख्या 3 हो जाएगी। ये देखिएगा सेम पलट दीजिएगा, वही चीज है आपका, यही फार्मूला बनता है एडल्ट में। चलिए समझ गए ना आप लोग? नहीं समझे? अरे देखिए आधा मतलब एक जबड़े वाले में से एक तरफ ले लीजिएगा, इधर वाला, समझ रहे ना? 2 1 2 3। अब बताइए बच्चों में क्या बनेगा, चाइल्ड में? चलिए बताइए बच्चों में बना के बताइए, फट से बनाइए आप लोग, बच्चों में बना के दिखाइए, बनाइए, क्या देख रहे हैं महाराज, बताइए तो बता। हाँ चलिए बनाइए भाई, आप तक नहीं बना? हाँ कैसे साफ दिख रही, कहाँ दिख रहा है? हम 4 कहाँ लिखे हैं, 4 तो लिख भी नहीं किए हैं। ऐसी गलती करिएगा मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। आपका बना? आपका बना? उधर किनारे बन गया? चलिए बन गया। चलिए कैसे बनाना है चाइल्ड में, तो सबसे पहले इस बच्चे का ये ले लीजिएगा, तो आई ले लीजिएगा। आई कितना मिलेगा आपको? 2 मिल जाएगा। चलिए ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये देखिएगा कितना मिलेगा, ये क्या मिलेगा, प्रीमोलर नहीं है तो 0 हो जाएगा। पीएम कितना कर दीजिए, 0 कर दीजिएगा। और मोलर क्या मिलेगा 3 की जगह, ये देखिए मोलर हो जाएगा 2। चलिए 2102 ठीक। अरे 211 नहीं होगा भाई गंगा यादव, कहां से 211 मिल गया आपको? गजब महाराज, लग रहा है आप ही गंगा नहा स्नान किए थे। ऐसा स्पर्श हुआ कि जैसे मानो गंगा स्नान हो गया। क्या बात की, एक लोग में 212 भी आ गया। वंदना यादव 212 कैसे हुआ? अच्छा 0 मिस कर दिए जल्दी में। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं है? ये दिखेगा, ये एडल्ट का है और ये चाइल्ड का है, कभी भी पूछेगा तो बता दीजिएगा बहुत आसानी के तरीके से। ये एडल्ट का है और ये चाइल्ड का है, ये देख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब आसान आसान से चीज तो है, फिर भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। अभी 2-3 मिनट बचा है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ क्या चीज, किसमें? हाँ तो बताएंगे ना, वहां पहले गिरने तो दीजिए, अभी गिरने के लिए तो उसमें कैविटी आएगा ना। जब कैविटी आएगा तब तो गिरेगा। चलिए चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घबराइए मत भाई,
अभी आपका दांत यूं ही रहेगा, अपने घर पे बच्चे के निकाल कर दांत चेक कर लीजिएगा सब। नहीं कोई बूढ़ा उड़ा आदमी होगा जो सब लगाए होगा ना, उसको गिन लीजिएगा निकाल करके। और कुछ बताने वाले थे, भूल गए। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करिए, फिर हम दांतों की संरचना पढ़ते हैं कि दांत के कितने पार्ट्स होते हैं। यहां देखिएगा, फिर से हम लोगों ने बात किया, दांत को हम लोग स्टडी को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी कहते हैं। डेंटोलॉजी याद हो गया। इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम और क्या होता है, फास्फोरस होता है, 98% होता है। दूसरा देखिए, बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20। बड़ों में कितने होते हैं, 32 होते हैं। दांतों के कितने प्रकार होते हैं, चलिए इंसीजर की संख्या कितनी होगी, चलिए आप बताइएगा, आप लोग बताइए इंसीजर की संख्या ऊपर कितनी होती है और नीचे कितनी होगी। आप जानते होंगे इंसीजर, ये 4 ऊपर 4 नीचे होगा, तो इसकी संख्या 4 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिएगा। अगर गिर गए हो तो कोई बात नहीं। चलिए केनाइन की संख्या कितनी होगी, अगर नहीं होगा, हाँ अच्छा, अरे हो गया, इतना मैथ उनको भी नहीं आता, वो 4 4 चौके 8 लिख लेंगे अभी। चलिए तो अगर आपको देखेगा ऊपर नीचे का हो गया, केनाइन देखिएगा, ये जो नुकीला दांत होता है, और रामगोपाल वर्मा भी भूतई फिल्मों महिलाओं का ऐसा दिखाते हैं कि लंबा लंबा निकला हुआ दिखाता है। ऐसा क्यों दिखाता है, मैं आज तक नहीं जान पाया। रीजन क्या होता है ना, कि वो खून पीती हैं। अरे आप लोग सीरियस फिल्म देखिए ना भाई, उसमें आदमी को इतना कमजोर दिखाया जाता है, इतना कमजोर दिखाया जाता है कि एकदम समझ नतमस्तक रहता है बेचारा। और इतने बड़े बड़े नुकीले दांत, तो ये नुकीले दांत जो होंगे, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4 हो जाएगा। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, हाँ 2 इधर हो गए, 2 इधर होंगे, 4 हो गया, 4 दूनी 8 होंगे। ये दिखेगा, तो 32 निकल जाना चाहिए, गलती हो गया तो बता दीजिएगा, सही है ना। चलिए क्लियर हुआ, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। चलिए वीडियो स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं हो गया। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं दांतों की संरचना के बारे में, कि दांत हमारे कैसे, तो चलिए इसको हटा के बात करते हैं दांतों की संरचना। अच्छा 6 मल्टीपल हम भी तो किए हैं, 6 दूनी 12 तो हमारा भी है। गजे गजे लिखते हैं, अच्छा 6 दूनी 12, अच्छा आपका भी आ गया 6 दूनी 12। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं दांतों की संरचना के बारे में। अब प्रश्न यहां पर देखिएगा, हम लोग जब दांतों की संरचना के बारे में बात करते हैं, हमारे पास किसका क्लास है, मैथ, चलिए तब आप लोग को ज्यादा पकाऊंगा नहीं, छोड़ देता। ये देखिए दांतों की संरचना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 14/4, 2/2, अच्छा ठीक ठीक, आई 4/4, सी 2/2, BM 4/4, M 6/6, ठीक है, ये भी तरीका सही। आइए हम लोग बात करते हैं, जब देखिए दांतों में देखिएगा, एक चीज हम लोग बात कर लेते हैं, एक चीज और बता दीजिए, दांतों में कभी कभी क्षरण हो जाता है, तो दांतों में क्षरण, या जिसे हम लोग कहते हैं कैविटी, तो कैविटी किसके कारण होता है, क्योंकि अभी हम संरचना नहीं बता सकते हैं। दांतों में क्षरण, या आप कह सकते हैं, अभी हम बताएंगे तो आप देखिएगा, तो आप बताइए कि दांतों में क्षरण या कैविटी किसकी वजह से होता है। देखिए एक तो खाना आपके दांतों में रह गया तो वो सड़ जाएगा, सड़ने से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, ठीक। मुझे बहुत होती है चॉकलेट खाने से, बट अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा मटेरियल है जिसकी अधिकता होने से आपके दांतों में क्षरण हो जाए, तो वो बताइए। कैल्शियम की कमी से, फ्लोरीन की अधिकता से,
फ्लोरीन की अधिकता से। फ्लोराइड अगर आपके पानी में होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पानी में फ्लोराइड होगा, खाने में फ्लोराइड की ज्यादा हो गया तो आपके दांतों में क्षरण हो जाता। पूछा गया है दांतों में क्षरण की समस्या, फ्लोरीन की अधिकता। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जगह समय नहीं है उसको बताने के लिए, लंबा बताना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। दांतों में क्षरण का कारण, लिख लीजिएगा, दांतों में क्षरण का कारण या केविटी का कारण फ्लोरीन की अधिकता। की अधिकता कल मैं बताऊंगा। फिर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। ये देखिएगा, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी, मैथ की क्लास चलेगी। चलिए आज हमको इजाजत दीजिए बस यहीं तक। तो जो लोग आना चाहेंगे वो लोग कितने बजे, 6:30 बजे आप लोग आइएगा, चुपचाप आइएगा, किसी को बिना बताए हुए आइएगा। चलिए थैंक यू। 6:30 बजे बिना बताए हुए, किसी को इन्फॉर्म मत करिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं बस उतने लोग। भारत में स्वदेशी टीके का नाम कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। चलिए ये सब पूछ लीजिएगा। हाँ देखिए कारण है ना, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए आप लोग भी सुनिएगा, इन्होंने एक मैसेज लिखा कि जब आपके बारे में पूछते हैं और आप नहीं आते हैं तो सारे सर लोग गुस्सा हो जाते हैं। बात आपकी कमी नहीं है, बात मेरी कमी नहीं, वो उनकी कमजोरी है। जानते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आप पूछेंगे तो मैं बता दूं कि सर मैथ वाला चलेगा, मैथ वाले सर आएंगे, ठीक। उनसे मत, उनको मत छेड़िए, बहुत कमजोर लोग हैं। आप उनको छेड़िएगा ना टूट टाट के बिखर जाएंगे। हमें छेड़िए, हमको दिक्कत नहीं होगा। चलिए कल मिलते हैं हम लोग।